हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके वेबसाइट पे कोई भी प्रॉब्लम हो, कितना बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम हो, तो इसको कैसे फिक्स करेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपके पास होस्टिंग जो है वो होस्टिंगर की तरफ से है तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि वहाँ पे ही आपके जो सर्वर है और जो डेटा है वहाँ पे बैकअप लिए जाते हैं। और बाकी किसी भी होस्टिंगर पे मैंने ये फीचर्स नहीं देखे। तो फिर चलो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से होस्टिंगर के बैकअप का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं। गाइस देखिए, यहाँ पे इस तरह का एरर मेरे वेबसाइट पे शो हो रहा है, क्रिटिकल एरर। यहाँ पे आप देखेंगे देयर हैज बीन ए क्रिटिकल एरर ऑन योर वेबसाइट। तो ये इसका मैं सोल्यूशन लेने के लिए मैं बहुत सारे आर्टिकल्स भी रीड किया और उसके बाद मैंने होस्टिंगर को भी कांटेक्ट किया कि इसको कैसे सॉल्व करें। मैंने उनको कहा कि आप ही फिक्स करके दे दो, तो उन्होंने उसको फिक्स नहीं किया। उन्होंने एक आर्टिकल मुझे दे दिया कि आप रीड करो, उससे फिक्स करो। तो मैंने रीड किया तो उसमें मुझे ये पता चला कि किस तरह से इसको फिक्स कर सकते हैं। चलो फिर अभी मैं अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे चलता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था उस टाइम ताकि मैं आपको ये शेयर कर सकूं। गाइस देखिए, मैं अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपली चले जाऊंगा यहाँ पे वेबसाइट्स पे। वेबसाइट पे आने के बाद देखिए मेरा ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के मैनेज में जाएंगे। आपके पास और भी वेबसाइट्स हो सकते हैं, तो जिस वेबसाइट में आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है उसके अंदर यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको जाना है डेली बैकअप्स में और मैनेज में। देखिए मेरा यहाँ पे डिसेबल है डेली बैकअप, फिर भी वो काम में आ गया। क्योंकि क्या होता है, अगर आपके पास डेली बैकअप का पैकेज है तो डेली बेसिस पे आपका बैकअप लेता है होस्टिंगर। अगर आपके पास पैकेज नहीं है तो वो वीकली बेसिस पे आपका बैकअप लेता है, बट बैकअप तो रहता है। बैकअप इसलिए रखता है होस्टिंगर ताकि इन फ्यूचर आपके जो वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम हो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, होस्टिंगर को कांटेक्ट ना करना पड़े, आप इजीली कर सकते हैं। डेली बैकअप के अंदर आपको यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है। अगर आपके पास डेली बैकअप का पैकेज है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं है तो कुछ चीजें जा सकती हैं आपके काम। जैसे कि सपोज आपने 2 दिन पहले काम किया है और उसके बाद आपके वेबसाइट में एक प्रॉब्लम आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे अगर आप कर रहे हैं बैकअप तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको किस डेट का बैकअप लेना चाहते हैं। आपके पास डेली बेसिस का प्लान नहीं है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करेंगे चूज डेट। अभी यहाँ पे आप देखेंगे मेरा डेली बेसिस पे नहीं है, तो यहाँ पे कौन कौन से डेट पे ये बैकअप लिया गया है वो दिखा रहा है। जैसे कि मेरा 11/8 मतलब ये 8 तारीख को बैकअप लिया था, उसके पहले 1 तारीख को बैकअप लिया था, उसके पहले 25 तारीख का बैकअप लिया था। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे ये बैकअप ले रहा है ऑटोमेटिकली। तो इससे क्या होगा, कभी भी आप फिर से रिकवर कर सकते हैं। अगर डेली बेसिस वाला रहेगा तो आपको हर एक डेट यहाँ पे दिखेगा, तो आप चूज करके उस डेट पे जा सकते हैं जिस दिन आपने काम किया था, या फिर जिस दिन के बाद आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ उसके 1 दिन पहले का आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो मेरे केस में क्या हो गया कि मेरे पास डेली बैकअप तो नहीं था, बट मैंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया था पिछले वीक, तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया मेरा पिछला वाला बैकअप। क्योंकि इस बीच में मेरा वेबसाइट का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, तो मैं यहाँ पे मैंने चूज कर लिया 1 तारीख का 1 नवंबर का डेट। ठीक है, यहाँ पे 1 नवंबर का डेट सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, पब्लिक एचटीएमएल को क्लिक कर लेना है, रिस्टोर कर लेना है। ये फर्स्ट स्टेप है। अगर इससे भी आपका काम नहीं बनता है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लेना है आपको। ठीक है, नेम के आगे, और यहाँ पे सिंपली रिस्टोर फाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रिस्टोर फाइल क्लिक करेंगे, जिस डेट का भी आपका बैकअप लेना चाहेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैकअप हो जाएगा और आपका वेबसाइट रनिंग हो जाएगा। जिस तरह से आपका पहले वेबसाइट चल रहा था उसी तरह से चलने लगेगा। लेकिन एक चीज मेक श्योर ध्यान रखना कि आप जो भी डेली बैकअप से आप पिक करेंगे उसी डेट तक का आपका सारी चीजें आएंगे। जैसे कि आपने जो पोस्ट लिखे हैं, जो भी कुछ भी आपने किया है उस वेबसाइट पे वही आने वाला है। उसके बाद वाले जो डेट पे आपने कुछ भी किया वो सारी चीजें नहीं आएंगी, उसके पहले जो किया है वो सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो इसलिए जो भी डेट
सिलेक्ट करते हैं, बहुत सोच समझ के आपको करना है कि आपने कौन सा काम कहाँ किस टाइम पे किया है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रख कर करना है। तो गाइस इस तरह से आपके वेबसाइट को पूरी तरह से फिक्स कर सकते हैं। ये होता क्यों है ये भी मैं बता दूं गाइस। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से होता है, हम अनवांटेड प्लगइन 2-3 प्लगइन सेम प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, इसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। तो इस तरह से आपको फिक्स कर लेना है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।